वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोरिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ये। पहले हमने पढ़ा था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और उसके बाद है कोरिलेशन। डिस्पर्शन में हमने पढ़ा था कि स्कैटर्डनेस क्या होता है, कि उसमें जो बिखरावपन जिसको बोलते हैं वो क्या है, लेकिन उसमें रिलेशन नहीं पढ़ते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कितना है, किस डिग्री का है। वो जो दो वेरिएबल्स या दो ग्रुप्स या दो क्लासेस के बीच में हमने रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन उसको कहते हैं कोरिलेशन। Correlation studies and measures the direction and intensity of relationship between two or more series or classes, groups or variables। दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स या वेरिएबल्स या क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप जो है इसको स्टडी करता है। एक तो डायरेक्शन उसका पता करता है, डायरेक्शन मीन्स कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, और साथ में दूसरा इसका मैग्नीट्यूड कि कितना इसका जो रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कितना है, उस मैग्नीट्यूड को भी मेजर करता है। जैसे हम देखते हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि डिस्पर्शन, तो वेरिएबल्स का एक दूसरे का रिलेशन हमने कोई डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आज हम जैसे देखते हैं कि जितनी गर्मी बढ़ रही है, आप देखेंगे मार्केट में आइसक्रीम की डिमांड अपनी जगह बढ़ जाएगी। मार्केट में जो है गर्म कपड़े पहनने वालों की डिमांड कम हो जाएगी। यानी एक वेरिएबल की चेंज से दूसरे वेरिएबल में अगर कोई चेंज आती है, कितनी चेंज आती है, किस डिग्री से चेंज आती है, या कितने मैग्नीट्यूड से चेंज आती है, उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में हम और भी एग्जांपल बहुत सारी दे सकते हैं कि जैसे वही एक गर्मियों का सीज़न चल रहा है, आप देखेंगे कि हिली एरिया में हिल स्टेशन जो भी हैं हमारे, वो टूरिस्ट विजिटर से भर जाते हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए एकदम से पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। यही अगर गर्मी सर्दी का मौसम होगा तो पहाड़ों के इलाके जो है बिल्कुल खाली पड़े वीरान पड़े होते हैं, वहाँ पर कोई आदमी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो ये जो रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को मेजर करने के तरीके को हम कोरिलेशन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ change in direction, correlation can be classified as, यानी डायरेक्शन के हिसाब से हम कोरिलेशन को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। हम तीन तरह से कोरिलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसको हम तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर वन, on the basis of direction। दूसरा हो गया फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। तीसरा हो गया डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हम इन तीन तरीकों से कोरिलेशन को स्टडी कर सकते हैं कि डायरेक्शन के हिसाब से, फॉर्म ऑफ डायरेक्शन जो क्या है उसके हिसाब से, या डिग्री ऑफ कोरिलेशन के हिसाब से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन जो है हम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कोरिलेशन को हम कैसे स्टडी करते हैं। नंबर वन आ गया डायरेक्शन, मतलब एक चीज़ की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन।
पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब हो गया कि जब कोई भी चेंज जो है दो वेरिएबल्स में एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में हो रही है, यानी अगर हम दो वेरिएबल्स हैं, एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ रही है, अगर एक की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरे की वैल्यू भी कम हो रही है, हो गया सेम डायरेक्शन में। व्हेन द टू वेरिएबल चेंज इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन द टू वेरिएबल्स change in the same direction, अगर दो वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं या कम होते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, चेंज होते हैं, तो वैसे कोरिलेशन को बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे जो रिलेशन बिटवीन प्राइस और सप्लाई है, प्राइस एंड सप्लाई, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट। हम देखते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है। इसी तरह से अगर इनकम बढ़ती है तो उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, और इनकम कम होती है तो उसका एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। इसी तरह से अगर हाइट किसी चीज़ की बढ़ती, किसी आदमी की बढ़ती है तो उसका वज़न भी बढ़ता है, और हाइट कम होगी तो वज़न भी कम होता है। इसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। उसके बाद सेकंड आ गया नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन हो गया कि जब दो वेरिएबल जो है मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर एक चीज़ घट रही है दूसरी बढ़ रही है, अगर एक आगे जा रही है दूसरी पीछे आ रही है, तो वैसी सिचुएशन को, वैसी रिलेशन को बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन की एक एग्जांपल देंगे, हमने पढ़ा है डिमांड एंड प्राइस। डिमांड एंड प्राइस, यहाँ हम देखते हैं डिमांड एंड प्राइस। यहाँ हम देखते हैं कि गर्मियों में कैसे कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाती है, और सर्दियों में कैसे इसकी डिमांड, यानी कोल्ड ड्रिंक्स की जो डिमांड सर्दियों में है वो अपोजिटली रिलेटेड है, और गर्मियों में वही चीज़ जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है। उस टाइम के हिसाब से उसका रिलेशन है। लेकिन डिमांड एंड प्राइस का एक रिलेशन जो नॉर्मल लॉ कहता है कि प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है उस चीज़ की, और अगर प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है। तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन। उसके बाद है नंबर 3 ज़ीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन या absence of correlation, absence of correlation, कि जब दो वेरिएबल्स आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे ज़ीरो कोरिलेशन कहेंगे, या नो कोरिलेशन बोलेंगे, या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन बोलेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे कि स्टूडेंट्स क्लास में मार्क्स लेता है, और जैसे मौसम बाहर गर्मी का मौसम है, उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं, यानी ऐसे दो वेरिएबल जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, उसको बोलेंगे ज़ीरो कोरिलेशन। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ के ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस फॉर्म ऑफ
डायरेक्शन। On the basis of form of direction, के जो इसमें आता है नंबर 1 फॉर्म कि ये लीनियर कोरिलेशन है, लीनियर कोरिलेशन होता है कि जब दो वेरिएबल्स, जब दो क्लासेस, जब दो ग्रुप्स अगर सेम रेट से चेंज होते हैं, कांस्टेंट रेट से अगर चेंज होते हैं, यानी एक में 10 यूनिट्स का डिफरेंस चेंज आती है, दूसरे में भी 10 यूनिट्स की चेंज आएगी, एक में 20 यूनिट्स की चेंज आएगी, दूसरे में भी 20 यूनिट्स की चेंज आएगी, तो ऐसे कोरिलेशन को बोलेंगे हम लीनियर कोरिलेशन। और इस तरह से सेकंड आ गया उसका नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन हो गया अगर दो वेरिएबल्स सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते हैं, एक कम बढ़ रहा है दूसरा ज़्यादा बढ़ रहा है, आपस में कोई प्रोपोर्शन नहीं, कि सेम कोई कांस्टेंट नहीं, तो ऐसे कोरिलेशन को हम बोलेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन। इसको कभी कभार कहीं आपको पूछा भी जाएगा कर्वी लीनियर कोरिलेशन भी बोलते हैं। उसके बाद आ गया डिग्री ऑफ कोरिलेशन। नंबर 3 डिग्री ऑफ कोरिलेशन। किस यानी मैग्नीट्यूड से हमारा ये कोरिलेशन इनका है, तो डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन हम सबसे पहले स्टडी करते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन परफेक्ट कोरिलेशन जो है ये भी दो टाइप का होता है। एक आ गया परफेक्ट पॉजिटिव, और दूसरा आ गया परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब हो गया अगर इसकी वैल्यू जो है +1 आती है, इन दोनों के जो वेरिएबल्स का आपस में मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, कोरिलेशन की वैल्यू 1 आती है तो +1 आती है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर आता है -1 तो ये आ गया परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आ गया। उसके बाद आता है मॉडरेट कोरिलेशन। मॉडरेट कोरिलेशन अगर कोरिलेशन की वैल्यू जो है 0.75 और 1 के बीच में आती है तो इसको बोलते हैं मॉडरेट कोरिलेशन, यानी -0.75 हो या -1 हो, या गया परफेक्ट मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, या गया मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। इसी तरह से लो कोरिलेशन नंबर 3, फिर आ गया लो
कोरिलेशन। लो कोरिलेशन जो है ये आता है 0.25 to 0.75 के बीच में जो वैल्यू आएगी कोरिलेशन की, तो उसको बोलेंगे लो कोरिलेशन। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो इसके बाद आता है कि वो कौन से मेथड हैं जिससे हम कोरिलेशन को मेजर करते हैं। मेथड्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। Methods of measuring correlation। कोरिलेशन को डिफरेंट मेथड से मेजर किया जाता है, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उसमें नंबर 1 स्कैटर डायग्राम। नंबर 2 है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और नंबर 3 है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्कैटर डायग्राम क्या होता है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। स्कैटर डायग्राम जैसे वर्ड है कि डायग्राम से ही हमने इसको शो करते हैं, इसको कोरिलेशन को। एक डायग्राम ड्रा करेंगे, उसके जो पॉइंट्स, क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स हैं, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक हम उस कोरिलेशन को एक जनरल आइडिया ले लेते हैं, उसका कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्कैटर डायग्राम। It is a technique for visually examining the form of a relationship between two variables or between two series विजुअल एग्जामिनिंग, यानी जो देखने से हम बता सकें कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, लीनियर कोरिलेशन है, नॉन लीनियर कोरिलेशन है, जीरो कोरिलेशन है। तो उसको देखने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको बोलते हैं स्कैटर्ड डायग्राम। स्कैटर्ड डायग्राम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं परफेक्ट
पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ले लेंगे और वाई एक्सिस ले लेंगे। अगर हमारे पास जो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे उनसे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, अगर सारे पॉइंट्स जो हैं एक लाइन पे आते हैं, स्ट्रेट लाइन पे, उसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, या स्कैटर डायग्राम ये जो है +1 के बराबर होता है। कोरिलेशन इज इक्वल टू +1, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह से नंबर 2 है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में भी सिमिलर है पॉजिटिव की तरह, लेकिन इसमें मूवमेंट ऑफ द कर्व जो है, इसमें मूवमेंट ऑफ द कर्व जो है अपवर्ड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से बढ़ते हुए राइट साइड जाती है आउट। इसका मतलब हो गया इन दोनों के बीच में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि दोनों वेरिएबल जो है बढ़ रहे हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट नेगेटिव में क्या होता है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में। यहाँ पर कोरिलेशन जो है -1 के बराबर आता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब ऐसे अगर हमारे पास डायग्राम है, हम बोल के देख के बता सकते हैं कि ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। इसी तरह से नंबर 3 आ गया पॉजिटिव कोरिलेशन। ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है अगर कोरिलेशन जो है 1 के बराबर है, या अगर पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन में हम अगर देखेंगे, अगर स्प्रेड ऑफ पॉइंट्स जो है, अगर जो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं ये हमारे पास परफेक्ट पॉजिटिव लाइन है, अगर इसके आसपास ऐसे अपवर्ड मूविंग ट्रेंड है अगर पॉइंट्स का, अगर जो हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ऐसे आते हैं अपवर्ड मूविंग, तो उनको बोलेंगे हम पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह से नंबर 4 नेगेटिव कोरिलेशन, सेम, ये परफेक्ट नेगेटिव, लेकिन अगर ये पॉइंट्स जो हैं इस लाइन के आसपास है, डाउनवर्ड्स मूव करते हैं, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और नंबर 5 है ज़ीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन। अगर स्प्रेड ऑफ पॉइंट्स जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, ऐसी अगर डायरेक्शन है इसकी, इस तरह से उनका अगर पॉइंट्स जब हम प्लॉट करें, ये पोजीशन आए पॉइंट्स की, तो मान लो ये इसमें कोई कोरिलेशन, देयर इज नो कोरिलेशन, या देयर इज ज़ीरो कोरिलेशन, या बोल सकते हैं देयर इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तो ये है हमारा स्कैटर डायग्राम मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स एक एक याद कर दो, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज स्कैटर डायग्राम, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स।
मेरिट, सबसे पहला मेरिट क्या कि ये बहुत सारा सिंपल मेथड, इट इज वेरी सिंपल मेथड of studying correlation between two series। सबसे सिंपल मेथड कि हमने इसकी डायग्राम ड्रा की, पॉइंट्स देखे तो उससे रिजल्ट हम बता देंगे। नंबर 2, जस्ट अ glance at the diagram is enough to show the relationship between two series। ये एट अ ग्लांस, नजर देते ही हम उसके रिलेशनशिप को बारे में बता सकते हैं। नंबर 3, it also indicates that the relationship is positive or negative। इन्हें जो ही हम देखते हमें पता चल जाता है कि रिलेशनशिप कैसा है, ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह से कुछ डिमेरिट्स हैं इसके। It does not measure the precise extent of the relationship। कि इसके लिए हमें कोई छोटा सा कोई ऐसा तरीका नहीं है, इसको हमें डायग्रामेटिकली शो करना पड़ता है। ये थोड़ा सा इसका एक डिमेरिट है। नंबर 2 जो है, इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रिलेशनशिप। ये एक किस्म का क्वालिटेटिव मेजर है, क्वांटिटेटिव नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें कोई नहीं। नंबर 3, it only studies qualitative expression, not quantitative expression। तो ये थे इसके कुछ यूजेस एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यूजेस भी बोल सकते हैं। तो ये था आपका मेथड, पहला मेथड जिससे हम कोरिलेशन को मेजर करते हैं। मैंने आपको बताया इसमें इसके जो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, कैसे ये टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बताई वो आपको पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में। डेफिनेशन पूछी जाएगी कि कोरिलेशन क्या होता है। फिर स्कैटर डायग्राम पूछा जा सकता है, नहीं तो नेक्स्ट जो मेथड पढ़ेंगे वो भी पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। थैंक यू।